नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। प्राचीन भारतीय इतिहास की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक काल के पार्ट 2 में 51 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। इसके पहले हम वैदिक काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं, जिसे आप इसकी पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी विष, ग्राम, जन, कुल। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आप सभी अपना आंसर कमेंट करते चलें। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 18। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ऋग्वैदिक काल में 250 सूक्तों की रचना किस देवता के लिए की गई थी? अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, इंद्र। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सिंधु को, परुष्णी को, सरस्वती को, उपरोक्त सभी को। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सरस्वती को। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड है गेरु वर्णीय मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, पुरोहित, स्त्री, गाय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, गाय। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल का देवता था? इंद्र, अश्विन, वरुण, मित्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, वरुण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र, परीक्षित। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत को किसने दिया था? एस.सी. दास ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जेकोबी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक ने। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है अर्थशास्त्र से, कानून से, राज्य की कार्य पद्धति से, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। उत्तर वैदिक काल में परिवार था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ऋग्वैदिक देवता इंद्र को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता है? मृत्यु के देवता, समुद्र के देवता, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता, शिक्षा के देवता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता। ऋग्वैदिक काल की दो महत्वपूर्ण सभाएं कौन सी थी? सभा और समिति, परिषद और सभा, गण और संघ, उर और नगरम। ऋग्वैदिक काल की दो महत्वपूर्ण सभाएं सभा और समिति थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का संबंध किससे माना जाता है? कृषि, धार्मिक अनुष्ठान, व्यापार, गायों की खोज। ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का संबंध गायों की खोज से माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ऋग्वेद में नदी तमा किस नदी को कहा गया है?
गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। ऋग्वेद में नदी तमा सरस्वती नदी को कहा गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ऋग्वैदिक देवता पूषण का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? पशु, वर्षा, मृत्यु, युद्ध। ऋग्वैदिक देवता पूषण का संबंध पशुओं के देवता से माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वैदिक काल में कृष्ण आयस शब्द किस धातु के लिए प्रयोग किया जाता था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। वैदिक काल में कृष्ण आयस शब्द लोहा धातु के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आज का अंतिम प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अश्विन देवता का संबंध किससे माना जाता था? चिकित्सा, युद्ध, कृषि, व्यापार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, चिकित्सा। आज की इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न थे। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।